You are welcome to Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse। इस वीडियो में हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल टैब के बारे में। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। विंडोज और आर बटन प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स में लिखेंगे यस राइटर। उसके बाद में ओके कर देते हैं, इंटर बटन प्रेस कर देंगे या फिर, और यहाँ पर जानेंगे फाइल टैब के बारे में, जिसको मीनू बार के नाम से भी जाना जाता है या फाइल मीनू के बारे में। तो पहला तरीका हो गया कि विंडोज और आर के माध्यम से हम ओपन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब हम विंडोज और आर के माध्यम से यानी रन डायलॉग बॉक्स के माध्यम से ओपन करते हैं तो रिलोड और वर्जन्स जो होते हैं वो ब्लर रहते हैं, हाइड रहते हैं। और इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले फाइल सेव करने की ज़रूरत होती है। तो एक तरीका तो ये हो गया ओपन करने का। अगर जो आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली हाईलाइट रहे फाइल को ओपन करते ही, तो डेस्कटॉप पर राइट बटन क्लिक करेंगे जहाँ पर भी जिस फोल्डर में रहेंगे और वहाँ पर न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको मिलेगा ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो यहाँ पर ओके करते हैं और जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो न्यू ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के नाम से आपको राइटर की फ़ाइल मिल जाती है। और यहाँ पर इसको रीनेम करना चाहते हैं तो मान लीजिए इसको रीनेम कर लेते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट लिख करके इसको रीनेम कर देते हैं, डॉक्यूमेंट 1 कर देते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये हो गया। अब जब इसको ओपन करते हैं, एक फ़ाइल तो मैंने पहले से खोल के रखा हुआ था और दूसरा यहाँ पर हो गया। अब जब यहाँ पर देखेंगे तो रीलोड और वर्जन से जो है ये दोनों हाईलाइट मिलेंगे आपको। अब चलिए स्टार्ट से समझते हैं कि हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है, कैसे काम क्या करता है। तो यहाँ पर न्यू है, फाइल के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन पाया जाता है न्यू। न्यू है यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, यानी आपको राइटर की न्यू फाइल मिल जाएगी कंट्रोल एन बटन प्रेस करने से। दूसरा स्प्रेडशीट यानी कैल्क मिल जाएगा। तीसरा प्रेजेंटेशन जो इम्प्रेस के नाम से है, तो प्रेजेंटेशन। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है हम लोगों को वो क्या करेंगे, हम फाइल को यहाँ पर चूज कर लेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है ओपन कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ का उपयोग तब किया जाता है जब मेरे पास पहले से ही कोई फाइल मौजूद हो। तो यहाँ पर मेरे पास कोई पहले से फाइल मौजूद है नहीं, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वही है। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अभी के लिए छोड़ते हैं, इसको बाद में ओपन का उपयोग कर लेंगे, या आप लोग खुद आपके पास पहली फाइल हो तो वहाँ पर कर सकते हैं। ओपन रिमोट का क्या मतलब है? ओपन रिमोट का मतलब है कि हम अपनी इस फाइल को अपनी इस डिवाइस मतलब इस कंप्यूटर में ना सेव करके क्या करें, गूगल ड्राइव पर सेव कर दें, या फिर आपके पास वन ड्राइव है जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है वहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। ये अभी इस सिस्टम में काम नहीं कर रहा है और जब ये काम करने लगेगा मैं इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। तो यहाँ पर अगर जो मैंने गूगल ड्राइव सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर शेयर पर कुछ लिख सकते हैं, कोई नाम, और यूज़र पर क्या लिखेंगे, आपका जो जीमेल है वो लिखेंगे, और पासवर्ड में जो जीमेल का पासवर्ड है उस पासवर्ड को लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ओके कर देंगे। और जब ये काम करेगा तो मतलब सेव हो जाएगा। खैर अभी ये काम नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जिस डॉक्यूमेंट पर यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के आप जिस डॉक्यूमेंट पर अभी हाल ही में काम करके बंद किए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाता है रीसेंट डॉक्यूमेंट में। तो मेरे पास में कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट है नहीं तो इसलिए यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। अगला जो ऑप्शन है वो है क्लोज का। तो जब हम यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये मेरा केवल वही फाइल क्लोज होगा जिस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो स्प्रेडशीट बैकग्राउंड में चल रहा होता तो स्प्रेडशीट ना क्लोज होता, केवल राइटर का ही क्लोज होता, और राइटर का क्लोज भी हुआ क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट 1 पर काम कर रहा था। तो वहाँ से जब क्लोज करेंगे तो केवल आपका फाइल होगा, और यहाँ जो चीज़ वहाँ से क्लोज करने से होता है वही चीज़ यहाँ पर होता है। इसको थोड़ा सा ऐसा जूम आउट कर वो रिस्टोर डाउन कर लेते हैं।
ऐसे। तो यहाँ पर अगर जो देखें तो यहाँ पर क्लोज डॉक्यूमेंट है, और जब हम ऐसा करेंगे तो ये फिर उसी तरीके से दिखेगा जैसा कि वहाँ से क्लोज करने से होता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब अगला जो ऑप्शन आता है, अगर जो हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हल्की सी लाइन है शैडो टाइप में, तो ये इसको सेपरेट कर रहा है। इसका मतलब है ब्लॉक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ब्लॉक में डिवाइड है। अगला ऑप्शन है विजार्ड, और विजार्ड का उपयोग और टेम्पलेट का उपयोग लगभग समान होता है, इसलिए ये दोनों एक ब्लॉक में दिए गए हैं। तो विजार्ड अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो आएगा लेटर। यहाँ पर विजार्ड का मतलब ये होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करता है कि इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, और लास्ट में आपको क्या होता है कि एक जो जिससे भी संबंधित विजार्ड बना रहे होते हैं, वो चाहे लेटर हो, चाहे फैक्स हो, चाहे एजेंडा हो, तो वो बन करके तैयार हो जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे। अगला आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो मेरे पास प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो मैनेज टेम्पलेट का मतलब होता है कि अगर जो मुझे कोई नया टेम्पलेट लेना है तो यहाँ पर मैनेज टेम्पलेट पर जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ देखिए टेम्पलेट्स है, ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर सर्च करेंगे। तो मेरे पास जितने यहाँ पर टेम्पलेट मौजूद हैं, अगर जो सर्च करते हैं तो सर्च जब करेंगे, मान लीजिए मुझे रिज्यूम का करना है, तो मैं ऐसे रिज्यूम टाइप करूँगा और रिज्यूम से संबंधित टेम्पलेट यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं कैटेगरी के अनुसार। तो डॉक्यूमेंट अगर जो ऑल एप्लीकेशंस करेंगे तो चाहे राइटर का हो, चाहे कैल्क का हो, चाहे इम्प्रेस का हो, यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको पहले हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ सर्च में जो रहेगा तो जो सर्च करेंगे वही चीज़ दिखेगा। और यहाँ पर ऑल कैटेगरीज हैं, तो ऑल कैटेगरीज में माय टेम्पलेट, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, मतलब जिससे संबंधित है। अगर जो बिजनेस में हम देखें तो बिजनेस से संबंधित मेरे पास केवल 2 टेम्पलेट मौजूद हैं। अच्छा, अब इसको मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ जो कैटेगरी है, कैटेगरी अपने नाम से भी बना सकते हैं जो ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैनेज में आएंगे, न्यू कैटेगरी अगर जो टाइप करना चाहते हैं तो मान लीजिए लिख देते हैं अबीटेक यूनिवर्स, और उसके बाद में ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो अबीटेक यूनिवर्स के नाम से आपको कैटेगरी मिल जाएगी। अगर जो डिलीट करना, मैनेज में जाएंगे, और जो आपको कैटेगरी डिलीट करनी है, जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद में इसको क्लोज कर देते हैं। खैर, यहाँ से एक टेम्पलेट पिक कर लेते हैं, आते हैं इसको यहाँ पर ऑल कैटेगरीज में, और रिज्यूम का टेम्पलेट हम ले लेते हैं। तो रिज्यूम का टेम्पलेट का उपयोग होता है रिज्यूम बनाने के लिए, और इसको करेंगे ओपन, या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो नाम लिख लेंगे अपना, और उसके बाद में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन जो चीज़ें हैं, उसके बाद में एड्रेस लाइन में एड्रेस लाइन, और एक्सपीरियंस जो लिखना होगा एक्सपीरियंस लिख देंगे। तो इस तरीके से रिज्यूम का उपयोग होता है। ये हो गया किसका, रिज्यूम टेम्पलेट। अगर जो अगला देखना चाहें तो अगला रिज्यूम देख सकते हैं, सॉरी अगला टेम्पलेट देख सकते हैं। सीवी मान लीजिए बनाना है तो सीवी का हम टेम्पलेट ले लेंगे। तो इस तरीके से होता है टेम्पलेट का उपयोग। इसमें अगर जो देखें टेम्पलेट में है एडिट टेम्पलेट, और उसके बाद में सेव एज टेम्पलेट। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोज कर देते हैं और समझते हैं सेव एज टेम्पलेट और एडिट टेम्पलेट का क्या मतलब होता है। तो एडिट टेम्पलेट में जब आते हैं तो अगर जो मेरे पास कोई पहले से है टेम्पलेट तो उसको ओपन करके एडिट कर सकते हैं। तो मेरे पास टेम्पलेट कुछ है नहीं, और मान लीजिए अगर जो हम कुछ अपना डॉक्यूमेंट एक बनाना चाहते हैं जो कि टेम्पलेट फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो कुछ भी लिख देते हैं। यू आर वेलकम टू अबीटेक यूनिवर्स, और इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं, और जो भी है इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर हम चेंज कर देते हैं। ऐसे कर दिए। उसके बाद में इसको क्या करते हैं, सेव एज टेम्पलेट कर देते हैं, सेव एज टेम्पलेट फॉर्मेट में कर देते हैं।
अगर जो टेम्पलेट का नाम देना है तो नाम कुछ भी देते हैं, वैसे टेम्पलेट का नाम ज़रूरी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माय टेम्पलेट। और उसके बाद में किस कैटेगरी में आपको करना है, तो मैंने अभी कैटेगरी बनाया है अभी टेक यूनिवर्स के नाम से, और इसको इसमें कर देते हैं सेव। अब मान लीजिए यहाँ से कंट्रोल एन करते हैं, और कंट्रोल एन करने के बाद में टेम्पलेट में जाएंगे, उसके बाद में मैनेज टेम्पलेट में जाएंगे, और यहाँ से माय टेम्पलेट इसको पिक करेंगे, और अब ये ऐसे काम करने लगा। यानी अब मुझे जितनी भी ज़रूरत होगी, मतलब जितना बार भी बनाना होगा, तो ये फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, टेम्पलेट में जा कर के हम अपनी फ़ाइल को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से आते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, और इसको डोंट सेव कर देते हैं। अगला ऑप्शन आता है रिलोड और वर्जन्स का। तो सबसे पहले इसको सेव करने की ज़रूरत है, तो सेव कर देते हैं इसको, कंट्रोल एस कर देंगे, और उसके बाद में इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1.odt ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। तो मुझे इसको रिप्लेस करना है, यानी जो पुराना वाला है उसे हटा करके इसको रखना है, तो यस कर देते हैं। और जैसे यस करेंगे तुरंत उस पर ये रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो आकर देखेंगे तो रिलोड और वर्जन्स दोनों हाईलाइट हैं। तो यहाँ मान लीजिए अब चेंजिंग करते हैं, dt करके F3 कर दिए, और ये चीज़ यहाँ पर आ गया पैराग्राफ आपका। अगर जो रिलोड करते हैं तो अभी जो मैंने चेंजिंग किया है ये पहले की तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा कंफर्मेशन आपसे कह रहा है कैंसलेशन कैंसल ऑल चेंजेस, यस कर देंगे, तो ये क्या होगा कि जैसे पूर्ववत रहेगा ये पूर्ववत में हो जाए। ध्यान रहे कि आपको सेव करने के बाद में, यानी कंट्रोल यस प्रेस करने के बाद में ये रिलोड नहीं होगा। कंट्रोल यस अगर जो कर देंगे तो ये फिर उसी अवस्था में हो जाएगा। तो रिलोड कर दिए, एक बार फिर से कुछ और लिखते हैं, मान लीजिए लॉरम कर दिए, F3 कर दिए, इतना लिखा मैंने, और यहाँ पर रिलोड करेंगे तो ये फिर से उसी अवस्था में चला आएगा, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका। तो ये होता है रिलोड का ऑप्शन। अब यहाँ पर dt फिर से प्रेस करते हैं और कंट्रोल यस बटन प्रेस कर देते हैं, या फिर यहाँ पर जा करके इसको सेव कर देते हैं। अब रिलोड करते हैं, तो अब रिलोड करेंगे तो ये रिलोड नहीं होगा, यानी ये सेव हो चुका है, तो ये फिर से ब्लैंक नहीं होगा। तो ये होता है रिलोड का मतलब। अब वर्जन्स का क्या मतलब होता है? वर्जन्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई किताब है, तो उस किताब में अगर जो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया लिखना है, जैसे अभी तक मैंने लिखा यहाँ पर, और इसमें क्या करना है कि इसका एक वर्जन का नाम दे देते हैं, न्यू वर्जन कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं माय फर्स्ट वर्जन, और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वर्जन जिस डेट में आप वर्जन पर फीड कर रहे हैं ये उसमें हो जाएगा, साथ में टाइम भी रहेगा, और जो आप नाम लिखेंगे वो कमेंट्स में आ जाएगा। सेव्ड बाय में मतलब यूज़र अगर जो यहाँ पर इन्वॉल्व होता तो उसका नाम भी लिखता है कि किसके द्वारा सेव किया जा रहा है। अब यहाँ तक मैंने इसको किया, कंट्रोल यस बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद में इसको कट कर देते हैं, यानी क्लोज कर देते हैं। इसको रीओपन करेंगे, रीओपन करने के बाद में लास्ट में आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लिख देते हैं लॉरम। लॉरम लिखने के बाद में F3 प्रेस करते हैं, उसके बाद में अब क्या करते हैं, एक वर्जन्स को और बनाते हैं। यहाँ सेव न्यू वर्जन है और इसका नाम कर देते हैं सेकंड वर्जन, और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो ये हो गया सेकंड वर्जन। इसको क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल एस बटन प्रेस करके कट कर देते हैं। तो मैंने दो वर्जन में काम किया, एक तो पहले वर्जन में यहाँ तक ही था, दूसरा वर्जन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद में फिर से ओपन करते हैं। अब यहाँ पर अगर जो देखना है कि पहले वर्जन में क्या काम हुआ है या दूसरे वर्जन में क्या काम हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में फर्स्ट वर्जन में आते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले वर्जन में ये काम हुआ था, और यहाँ पर केवल आप देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो एडिट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको एक अलग से कॉपी मिल जाएगी, इसी फाइल की एक अलग कॉपी मिल जाएगी, आप केवल उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ना कि यहाँ से इस वर्जन में। तो ये होता है इसका मतलब।
उसके बाद में अब ये हो गया वर्जन, वैसे यहीं तक था। अगर जो डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब पॉसिबल नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूरत होगा तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये हो जाता है रिलोड और वर्जन। उसके बाद में सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव एज ए कॉपी, सेव ए कॉपी, सेव ऑल, ये तीनों एक ब्लॉक में, सॉरी ये सब एक ब्लॉक में है। तो इनके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले है सेव, कंट्रोल एस, सेव। तो अगर जो किसी भी प्रकार की एडिटिंग अगर जो हम करते चले जाएं डॉक्यूमेंट में, अपने कोई भी एडिटिंग कर रहे हैं और इसको क्या करना है कि सेव करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल एस बटन प्रेस कर देंगे, सॉरी कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे, तो ये सेव हो गया। अगला है सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर जो आपने अभी इसका नाम रखा है डॉक्यूमेंट 1 और ये है लोकेशन इसका है एफ ड्राइव, अब यहाँ से क्या करना है, इसी फाइल को आप एक अलग जगह पर सेव करना चाहते हैं और एक अलग नाम से, तो कंट्रोल शिफ्ट यस करेंगे और उसके बाद में इसका एक अलग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं माई सेकेंड डॉक्यूमेंट, माई सेकेंड डॉक्यूमेंट, इसको हटा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कर देते हैं सेव, तो ये सेव एज हो गया। तो यहाँ पर अगर जो आए देखें तो एक ये पहले वाला था और दूसरा ये वाला डॉक्यूमेंट हो गया। तो इस तरीके से काम करता है सेव एज। आप जितनी भी फाइल अलग अलग से सेव करना चाहते हैं तो उसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे सेव कर लेंगे। उसके बाद में आता है सेव रिमोट। जो काम ओपन रिमोट का है, मतलब यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से सेव करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आएंगे और इसको सेव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेंगे और यहाँ से सेव कर सकते हैं सर्वर पर, यानी गूगल ड्राइव पर या फिर वन ड्राइव पर, या कहीं भी करना चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं जो सर्वर से संबंधित है। तो खैर अभी ये काम कर नहीं रहा है तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगला है सेव ए कॉपी। सेव ए कॉपी का मतलब होता है कि अगर जो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आपको इतने ही डॉक्यूमेंट की एक अलग जगह ज़रूरत है, एक अलग जगह ज़रूरत है और उसके बाद में आप जो डॉक्यूमेंट बनाओगे वो इसी में रहे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेव ए कॉपी, मतलब जितना काम हुआ है उतने का एक अलग कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉपी फाइल, कॉपी फाइल फर्स्ट। तो यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, ये अलग कॉपी बन गई। अब इसके आगे भी काम करना है तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं DTF3 और उसके बाद में फिर से एक सेव कॉपी कर लेते हैं, सेव कॉपी। अब यहाँ पर आते हैं कॉपी फाइल 2, यानी जितना काम वहाँ हुआ था उतना ही काम यहाँ पर करना है। ऐसे इसको एक फाइल में, मतलब इतना कॉपी अलग सेव हो गया। अगला है सेव ऑल, यानी जो चेंजिंग हुआ है, कितनी भी प्रकार की चेंजिंग, चाहे आपने इमेज इसमें इंसर्ट किया हो, शेप इंसर्ट किया हो, या कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, या फिर स्टाइल चेंज किया हो, साइज चेंज किया हो, जितनी भी चेंजिंग हुई है उसके लिए क्या करेंगे, सेव ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो ये सबको सेव कर देता है। अगला जो है ब्लॉक वो है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज। साथ में है सेंड प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इसको बाहर निर्यात कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, डबल क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर है फाइल नेम माई सेकेंड डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये सेकेंड डॉक्यूमेंट है तो डिफ़ॉल्ट नेम पिक कर रहा है। तो यहाँ पर सेव एज टाइप है, ये है EPUB। EPUB डॉक्यूमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले देखेंगे ज़रूरत क्या है। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट तो EPUB है सिलेक्ट। अगर जो मुझे JPG में, PNG में, या राइटर में, या WebP में, वेब पेज इमेज में इसको सेव करना है तो उस तरीके से मतलब सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये होता है एक्सपोर्ट का काम। ये एक्सपोर्ट
वहाँ से करेंगे, यहाँ पर जो ज़रूरत है उसको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे, ये हो जाता है। उसके बाद में आता है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ है, उसके बाद में है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का क्या मतलब है? यहाँ से अगर जो डायरेक्टली एज पीडीएफ में कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि डायरेक्टली पीडीएफ में ही इसको एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल कर देते हैं, इसका नाम पीडीएफ फाइल, और सेव कर देते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल जो अभी मैंने सेव किया है ये दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पीडीएफ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जर्नल है, इनिशियल व्यू है, यूज़र इंटरफेस है, लिंक्स है, सिक्योरिटी है, डिजिटल सिग्नेचर्स है। तो यहाँ पर देखें जर्नल में सबसे पहले तो यहाँ बता रहा है कि आप जितने डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपके यहाँ पर पेज में 2 ही पेज है, डॉक्यूमेंट में 2 ही पेज हैं, तो यहाँ ऑल पेज है। अगर जो पेज पे करेंगे तो कितने पेज हों, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ आफ्टर एक्सपोर्ट, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा इसके लिए स्पेशली, जो कि केवल पीडीएफ ऑप्शंस जो डायलॉग बॉक्स हैं, इनिशियल व्यू, यूज़र इंटरफेस, लिंक, सिक्योरिटी, डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में A to Z सब ऑप्शंस उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर जो आप चाहें तो यहाँ से पीडीएफ की सिक्योरिटी भी कर सकते हैं पासवर्ड लगा करके, कि अगर जो पीडीएफ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पीडीएफ एक्सपोर्ट करने के बाद में उसको कोई प्रिंट ना कर पाए, या यदि प्रिंट करता है तो लो रेजोल्यूशन में हो या हाई रेजोल्यूशन में हो, नॉट परमिटेड में। वैसे सिंपल अगर जो आप इसको सेट करेंगे तो कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट पीडीएफ और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऐसे मतलब, डायरेक्टली अगर जो करेंगे तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट एज करके करेंगे, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे तो इतने ऑप्शंस हैं, उसमें आप जो भी परमिशन देंगे वो परमिशन रहेगा, जो परमिशन हटाएंगे वो परमिशन हट जाएगा। उसके बाद में आता है एक्सपोर्ट एज ईपीयूबी। ईपीयूबी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। तो यहाँ पर पहले डायरेक्टली समझ लेते हैं एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज ईपीयूबी फाइल क्या होता है। तो यहाँ पर ऐसे आएंगे और इसको कर लेते हैं ईपीयूबी फाइल, और इसको सेव कर दिए। तो यहाँ पर ईपीयूबी फाइल आ गया। अब यहाँ पर ईपीयूबी फाइल तो आ गया, वैसे डिफ़ॉल्ट इसमें कोई व्यूअर नहीं होता है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। एडोब डिजिटल एडिशंस, तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर और भी आते हैं तो उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है। अब इसको देखने के लिए, इस फाइल को देखने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इसके व्यूअर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की। डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर आते हैं और फाइल में आएंगे और यहाँ पर ऐड टू लाइब्रेरी, मतलब ये लाइब्रेरी है, मैं इसमें उस फाइल को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आएंगे और ईपीयूबी फाइल यहाँ पर है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो रीड पर क्लिक करेंगे, और जैसे रीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में ये पढ़ने के लिए आ जाता है। डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर जो इसको रिसाइज करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही आ गया, और उसके बाद में यहाँ पर ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 के माध्यम से इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ईपीयूबी फाइल का एक फ़ायदा और है कि चाहे आप टैबलेट में पढ़ रहे हो या फिर कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, किसी भी साइज़ का स्क्रीन हो, ये लगभग 8 प्रकार के स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता है। स्क्रीन साइज 8 प्रकार के एडजस्ट कर लेता है। तो ये होता फ़ायदा। अब आते हैं इसका जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर एक्सपोर्ट एज ईपीयूबी। यहाँ पर ये फ़ायदा है इसका कि ये तो इसका वर्जन है। अब स्प्लिट मेथड क्या है, ये पेज ब्रेक के अनुसार स्प्लिट रहेगा या फिर हेडिंग के अनुसार। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट हेडिंग है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर रीड फ्लो पर ही रहने देंगे। कस्टमाइज यहाँ पर है कवर पेज। कवर पेज का क्या मतलब है? कवर पेज का मतलब है कि जो पहला स्क्रीन, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पर मीडिया डायरेक्टरी अगर जो ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। आइडेंटिफायर,
टाइटल, मान लीजिए कंप्यूटर से संबंधित अगर जो कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो कंप्यूटर लिख सकते हैं। उसके बाद में आथर, मतलब किसने लिखा हुआ है इसको, किसने बनाया हुआ है, तो कोई भी नाम दे सकते हैं XYZ। उसके बाद में लैंग्वेज है तो लैंग्वेज मान लेते हैं इंग्लिश, यहाँ पर लिख दिए और उसके बाद में इसको कर देते हैं ओके डेट, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम भी दे देते हैं कोई भी, जैसे ये PUV फाइल है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं 2 कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएंगे और 2 कर देंगे और सेव कर देते हैं। और फिर से आते हैं इसमें एडोब डिजिटल एडिशन में, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे फाइल में, यहाँ से सबसे पहले लाइब्रेरी पर जाते हैं, यहाँ एग्जिट हो लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे और दूसरी फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे, हाँ सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया था, कंप्यूटर मैंने लिखा था तो उसके बारे में, और बाई XYZ मतलब उसके द्वारा लिखा गया। लास्ट पेज रीड, मतलब लास्ट पेज नहीं, अभी ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से बता रहा है कि अभी लास्ट पेज भी नहीं पढ़ा गया है। और यहाँ पर है एडेड ऑन, मतलब कब ऐड किया गया है, तो ये इसके बारे में बता रहा है। और अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये है सेंड। तो सेंड, सबसे पहले आपके पास आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट बनाने के बाद में अपना ईमेल अटैच करेंगे उससे। उसके बाद में सेंड डॉक्यूमेंट ईमेल, मतलब यहाँ पर सेंड में ईमेल डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। खैर अगर जो यहाँ से नहीं भेज सकते, जो कि मेरा अकाउंट है नहीं, तो सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। तो अगर जो यहाँ से नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जीमेल के माध्यम से इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से भेज देंगे, जो कि सेम काम करता है। उसके बाद में है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू अगर जो करेंगे तो ये प्रिंटिंग के दौरान किस तरीके से डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, यहाँ पर इसका उपयोग है। उसके बाद में इसको सेट कर लेंगे, जो भी आपको सेट करना है। यहाँ से अगर जो 4 पेज कर देते हैं, तो मेरे पास अभी 2 है इसलिए 2 ही दिखाई दे रहा है, अगर जो अधिक रहेगा तो अधिक हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बुक व्यू है, तो यहाँ से बाहर आने के लिए क्लोज प्रीव्यू करेंगे या फिर इसके बटन प्रेस कर देते हैं तो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में आता है प्रिंट, तो कंट्रोल P करके डायरेक्टली हम प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट कर देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगला जो है ऑप्शन वो है प्रिंटर सेटिंग। तो प्रिंटर सेटिंग में जाएंगे तो जो भी प्रिंटर आपका इंस्टॉल रहेगा उससे संबंधित यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे, और यहाँ पर लेआउट है, पेज क्वालिटी है, प्रिंटिंग शॉर्टकट है। ये क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको सेट करेंगे, वैसे जो भी है डिफ़ॉल्ट पर ये सब काम किया जाता है। और अगला जो ऑप्शन है वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ बताता है इस फाइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जर्नल में आपको मिल जाता है इसका सबसे पहले नाम, और चेंज पासवर्ड, इस पर पासवर्ड लगाया नहीं गया इसलिए ये हाईलाइट नहीं है। टाइप, ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का है। लोकेशन इसका ये है। बाकी क्रिएटेड मॉडिफाइड टेम्पलेट का उपयोग किया गया होता तो टेम्पलेट बताता। डिजिटल साइन अभी है नहीं तो ये बता नहीं रहा है। लास्ट प्रिंटेड कब प्रिंट किया गया था, टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा है, इसमें रिवीजन नंबर कितने हैं, अप्लाई यूज़र डेटा। उसके बाद में अगर जो देखें तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लेसन का नाम यानी टाइटल का नाम किस नाम से है, सब्जेक्ट इसमें ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है, कीवर्ड्स। और उसके बाद में कस्टम प्रॉपर्टीज़, मतलब अगर जो हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए कुछ विशेष चीज़ें, तो यहाँ से कस्टम प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी, पासवर्ड लगाना चाहें पासवर्ड लगा सकते हैं। फॉन्ट, उसके बाद में स्टैटिक्स आते हैं। अब यहाँ पर जो अगला है वो है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर जैसे यहाँ प्रॉपर्टी देखने के लिए उपयोग किया जाता है, वैसे डिजिटल सिग्नेचर जो ऑप्शन है यहाँ पर इसका देखने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करने के लिए यहाँ पर आते हैं इंसर्ट में, और डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, मिस्टर ABC। और वो क्या करते हैं, किस पोस्ट पर हैं तो लिख देते हैं, और कोई भी जीमेल लिख देते हैं। और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया ये। और इसको क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और साइन सिग्नेचर लाइन पर जाएंगे। अब यहाँ पर जो नाम लिखना है वो नाम लिख लेंगे जिसका सिग्नेचर होना, या फिर उसका सिग्नेचर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं इसमें राइटर फाइल में, और जो भी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर व्यू इसका जो है लार्ज आइकन्स कर देते हैं, और यहाँ पर साइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सर्टिफिकेट में यहाँ पर आकर के यहाँ पर यस कर देंगे, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट करके और साइन कर देते हैं। तो सिग्नेचर का जो है वो फ़ोटो आ जाएगा, और टाइम भी आ जाएगा, डेट टाइम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है दिस डॉक्यूमेंट इज़ डिजिटली साइंड एंड द सिग्नेचर इज़ वैलिड। सो सिग्नेचर उसके बारे में जानना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करके उसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल है, डिटेल्स है। अब डिटेल्स में यहाँ पर ये सब डिटेल दिया गया है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ वैलिडेटेड। यहाँ पर ये वैलिडेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो ये वैलिडेटेड नहीं रहेगा तो इसका मतलब है ये फर्जी सिग्नेचर किया गया। और ये जो है यहाँ पर ये जो डाउनलोड किया जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सर्टिफिकेट मैनेजर के द्वारा डाउनलोड किया जाता है, जो कि मैं इसको आगे बता दूंगा कि किस तरीके से ये वेरीफाई किया जाता है और सही होता है। और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल Q। तो यहाँ से बंद कर देंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को। उसके बाद में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, ऐसा लगता है कि इसको और डीपली समझाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और जो ऑप्शन ना क्लियर हुआ हो तो खासकर उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।